हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी स्टोरी है अत्थर और गायब होता हुआ दोस्त। ये एक रहस्यमय कहानी है। चलिए देखते हैं कैसी कहानी है ये। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अत्थर, रोहन, मीरा और कबीर गांव के बाहर पुराने आम के बाग में खेलने पहुंचते हैं। खेलते खेलते रोहन बोलता है, मेरे दादाजी ने मुझे इस पुराने कुएं की अजीब कहानी सुनाई थी। रोहन ने बताया, दादाजी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात इस कुएं के पास एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है। तभी कबीर की नजर कुएं की तरफ जाती है। वहां सचमुच सफेद कपड़े पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। चारों बच्चे डर जाते हैं। लेकिन ये क्या? अगले ही पल में आदमी गायब हो जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अत्थर पूरी शाम उसी रहस्य के बारे में सोचता रहा। पूर्णिमा की रात, आधी रात को उसकी नींद खुलती है। वह खिड़की से बाहर देखता है तो दूर बाग की तरफ एक लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। जिज्ञासा से भरा अत्थर चुपचाप घर से निकलता है और बाग की तरफ चल पड़ता है। कुएं के पास पहुंचते ही पीछे से आवाज आती है, अत्थर। वह पलटता है तो रोहन खड़ा होता है। अत्थर पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहन, मैंने भी अपने घर से लाल रोशनी देखी थी। मैं भी सच जानना चाहता था। दोनों कुएं के पास जाते हैं। तभी उन्हें कुएं के अंदर से किसी की धीरे धीरे फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई देती है। वे झांक कर देखते हैं। तभी कुएं के अंदर कुछ चमकता है और एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। कुएं के पास की झाड़ियां धीरे धीरे हटने लगती हैं और उनके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। रोहन कहता है, मैंने ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी पत्थर की सुरंग मिलती है। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक उन्हें लगता है जैसे कोई सुरंग के अंदर दौड़ रहा हो। कदमों की आवाज दूर जाती सुनाई देती है। दोनों उस आवाज के पीछे भागते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता, जैसे कोई अभी अभी वहां से गायब हुआ हो। जमीन पर उन्हें एक पुरानी चाबी मिलती है। पास में मिट्टी में ताजे पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। सुरंग के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाजा होता है। अत्थर चाबी ताले में लगाता है और ताला खुल जाता है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर एक रहस्यमय कमरा होता है। दीवारों पर गांव की बहुत पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं और बीच में एक मेज रखी है। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी होती है। पहले पन्ने पर लिखा है, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं खतरे में हूँ। डायरी लगभग 20 साल पुरानी होती है। उसमें लिखा होता है कि गांव के पास कहीं एक छिपा हुआ खजाना है और कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अचानक कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगती है। अत्थर टॉर्च बंद कर देता है। दोनों मेज के पीछे छिप जाते हैं। रोहन का पैर डिब्बे से टकराता है। परछाई उनकी तरफ मुड़ती है। एक मोड़ पर रोहन अचानक गायब हो जाता है। अत्थर अकेला रह जाता है। रोहन कहाँ गायब हो गया? क्या अत्थर उसे ढूंढ पाएगा? क्या ये बच्चे इस रहस्यमय जगह से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे? इन
सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा अगला रोमांचक एपिसोड। थैंक यू।